क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर क्या हमें इसी तरीके का और भी ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? क्या क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस वेडनेसडे के दिन एक गैप अप ओपनिंग ले सकती है? क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर अगला लेवल हमें कौन-सा देखने को मिल सकता है? क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, तो क्या उस कंडीशन में हमें एक और भी ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? क्या यूँ ही हमें अब क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? कब तक हमें आखिर देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर इस तरीके का ऊपर साइड का मूवमेंट? सबसे पहले यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो हमने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था इस लेवल के बारे में, आप लोग देख सकते हैं इसी लेवल के ऊपर क्रूड ऑयल ने ओपनिंग लिया और ओपनिंग लेने के बाद यहाँ तक आई और उसके बाद यहाँ से रिटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर गई और आने के बाद दोबारा देख सकते हो इस लेवल को ब्रेक किया रिटेस्ट लेकर के इसी रेंज में हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा मंडे के दिन। मैंने आप लोगों को कई बार सिखाया है जो हमें मार्केट में छोटी सी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि अभी के टाइम पर आप लोग देख सकते हो न्यूज़ चल रही है, उसको भी हमें देखना चाहिए, चार्ट क्या कह रही है उसको भी हमें देखना चाहिए। मगर यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगता है जो ये क्या बोल रहा है? तो देखिए सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, लेकिन अगर इसको हम अच्छे से सुनेंगे और इसको समझेंगे ना, तो शायद हमारे लिए कामकाज आ सकती है और मैंने आप लोगों को कई बार कहा है। अब हमें वेडनेसडे के दिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर अगला लेवल ऊपर साइड का कौन-सा हमें देखने को मिल सकता है? क्या कुछ बिहेवियर रह सकता है वेडनेसडे के दिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर? पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगे, तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को नहीं जॉइन किए हुए हो, तो जाकर के जॉइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएँगे डेली चार्ट और डेली चार्ट के ऊपर सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे और उसके बाद हम लेवल के ऊपर जाएँगे, आखिर कौन-कौन से लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रह सकती है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर। तो आइए हम डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर डेली चार्ट लगा दिया है और डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग ध्यान से चीज़ें देखोगे ना, तो यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा अगर आप लोग ध्यान से देखोगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं, जो 5 सेकंड, 10 सेकंड वीडियो देख कर के ट्रेडर बन जाएँगे, तो ये आप लोगों के लिए भूल है। देखिए, मार्केट में आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा, हर चीज़ों के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने एक रेड कैंडल बना तो आप लोग नीचे की ओर चले गए, एक ग्रीन कैंडल बना तो आप लोग ऊपर की ओर चले गए, ऐसा नहीं होता। मार्केट में हर एक छोटी से छोटी चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान में रखना चाहिए, उसको समझना चाहिए और जो लोग देखे होंगे हमारा अ, पिछले एनालिसिस का वीडियो, उन लोगों को समझ में आया होगा और समझे भी होंगे और ध्यान दिए होंगे तो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिला और यहीं से हमें देखिए यहाँ से जब क्रूड ऑयल ने रेजिस्टेंस लिया था तो इतना बड़ा हमें गिरावट भी देखने को मिला था और अगर देखोगे तो यहाँ तक आई क्रूड ऑयल और आने के बाद यहीं से रेजिस्टेंस लेकर के हमें इसी रेंज में क्लोजिंग भी लेते को दिखा। और अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने है चार्ट, अगर यहाँ पर चीज़ें देखोगे, तो हमने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर जो डिस्कशन किया था 61-88 का लेवल, इसी लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा पहला दिन ही, यानी कि सोमवार के दिन ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। और यही लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल था अभी के टाइम पर जो ये वीक चल रही है। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक ये ग्रीन कैंडल है डेली चार्ट के ऊपर और इस कैंडल के अंदर अगर आप लोग स्ट्रेंथ देखोगे तो कई दिनों का जो यहाँ पर हाई था, यानी कि यहाँ तक जो हाई था इसको ब्रेकआउट करके और इस लेवल के ऊपर ही हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा और ये जो एक इम्पोर्टेंट लेवल था, कौन सा लेवल था? तो यहाँ पर
65-90 का लेवल था, जिसके बारे में हमने पिछले एनालिसिस के अंदर भी डिस्कशन किया था, इसको भी हमें ब्रेकआउट करते को दिखा कब? मंडे के दिन। तो अब अगला लेवल कौन-सा रह सकता है क्रूड ऑयल के अंदर इम्पोर्टेंट? तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए अभी के टाइम पर जो अगला लेवल क्रूड ऑयल के अंदर जो निकल के आ रही है अभी के टाइम पर, वो निकल के आ रही है यहाँ पर ये वाला लेवल, जो कि अब हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज कर सकती है, जो कि हमारे लिए लेवल होगा 67-46 का लेवल। अब ये लेवल इम्पोर्टेंट क्यों है? तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखिए जब इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया गया था, तो हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिला और यहीं से हमें यहाँ पर मंडे के दिन भी एक रेजिस्टेंस लेते को दिखा। अब आप लोग कहोगे, जो पहले हमने क्या कहा 65-90 का लेवल, तो 65-90 का लेवल यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो देखिए 65-90 का लेवल इस लॉजिक से था, लेवल को ब्रेक किया, रीटेस्ट लिया, यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आई और ये लेवल इम्पोर्टेंट इसलिए था डेली चार्ट के ऊपर, जब इस लेवल के पास आई तो पहले भी हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा था इसी लेवल से और इसी लेवल से हमें इतना बड़ा गिरावट भी देखने को मिला था क्रूड ऑयल के अंदर। और मंडे के दिन भी जब इस लेवल के पास आई तो हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हमें बनते को दिखा? लोअर हाई का पैटर्न। अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाओगे तो ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेते को दिखा। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप जो है यहाँ पर बनाया और बनाने के बाद एक हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिला और यहाँ पर अगर देखोगे तो रिट्रेस्ट लेकर के नीचे भी आई। यही सारी चीजें हमें समझना होता है। और अभी के टाइम पर डेली चार्ट के ऊपर जो लेवल है 67-46 का लेवल निकल के आ रही है और उसके बाद अगर हम अगला लेवल की बात करेंगे अभी के टाइम पर, तो जो अगला लेवल निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा। दो लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, जो कि लेवल होगा 68-37 का और 67-46 का। ये दो लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी। अगर ये दोनों ही लेवल ब्रेक कर जाती है वेडनेसडे के दिन यानी कि बुधवार के दिन, तो हमें क्रूड ऑयल के अंदर और भी ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ तक भी हमें देखने को मिल सकता है, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 69-31 का। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखें। अब यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है वेडनेसडे के दिन, क्या क्रूड ऑयल एक गैप अप खुल सकती है? तो देखिए यहाँ पर जो हमें अभी के टाइम पर दिख रही है, बाकी मार्केट है, यहाँ पर न्यूज भी चल रही है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए अभी के टाइम पर जो मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है, एक गैप अप ओपनिंग ले सकती है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। वहाँ पर हम यह भी देखेंगे जो अब हमारे लिए क्रूड ऑयल के अंदर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो कौन-कौन सा निकल के आ रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला। अब आप लोग कहोगे ये वाला कैसे? तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर गई और उसके बाद देखोगे तो मंडे के दिन यहीं से 1, 2 2-2 बार हमें यहाँ से सपोर्ट लेते को दिखा। तो ये जो लेवल है अभी के टाइम पर क्रूड ऑयल के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है और उसके बाद अगला लेवल ये हमारा होगा जहाँ पर हमें गैप अप खुलते को दिखा। ये वाला लेवल यही लेवल होगा जो कि लेवल होगा 61-90 का लेवल। ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर गैप भी है। तो भैया इस लेवल के देखिए कुछ भी हो सकता है मार्केट में, अगर ये लेवल ब्रेक किया तो सीधा हमें यहाँ तक आते को दिख सकता है और उसके बाद यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर जो नीचे वाले होंगे उनको ट्रैप किया जा सकता है और उसके बाद हमें यहाँ से एक ऊपर, ठीक है। तो अभी के टाइम पर अगर देखोगे तो क्रूड ऑयल एक अप ट्रेंड के अंदर है, तो हमें ये चीजें देखना चाहिए अभी के टाइम पर। मैं देखिए मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की प्रयास करो, सीखने पर ध्यान दो और मेरा काम है आप लोगों को सिखाना और आप लोगों का काम है जितना मेरे से सीख सको, सीखो। क्योंकि अगर हम सीखेंगे नहीं, हमारे अंदर एक्सपीरियंस नहीं होगा, हमारे अंदर समझ नहीं होगा, तो हम आगे कैसे बढ़ पाएँगे? तो कभी भी किसी भी फील्ड के अंदर जाओगे, तो वहाँ पर आप लोगों का एक्सपीरियंस देखा जाता है, आप लोगों के अंदर कितना नॉलेज है, ये सारी चीज़ें
आप लोगों को अंदर देखने के बाद ही आप लोगों को कोई जॉब या फिर आप लोग कोई बिज़नेस कर पाते हो, है ना? तो मार्केट में भी उसी तरीके से हमें काम करना पड़ता है। उससे ज़्यादा ही हमें दिमाग लगाना पड़ता है, ज़्यादा ही हमें समझना पड़ता है, ज़्यादा ही हमें सीखना पड़ता है। इतना कोई टाइम दे पाते हो? हमने इस मार्केट को 15 साल दिया, आपने कितना साल दिया? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर के बताना। देखिए बहुत सारे लोगों को सच्चाई कड़वी लगती है, कुछ कम ही लोगों को लगता है जो हाँ, कुछ बंदा सच्चाई बोल रहा है, तो कुछ अच्छा ही बोल रहा होगा। तुक्के वाले तो बहुत आएँगे इस मार्केट में, लेकिन जो समझने वाले होते हैं वो को बहुत ही कम होते हैं और तभी इस मार्केट से बहुत ही कम कुछ लेके जाते हैं इस मार्केट से, बाकी बहुत सारे लोग इस मार्केट को दे के ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो निकल के आ रहा है वो आप लोग खुद भी जानते हो, क्योंकि आप लोग कहोगे साइकोलॉजी तो साइकोलॉजी क्या ही काम करेगा भाई साहब जब तक आप लोग इसको देखोगे नहीं और जाओगे आपको मार्केट जा रही है ऊपर आप जाओगे नीचे तो आप लोगों का साइकोलॉजी कहाँ से बनेगा? आपने कितना सीखा? आपने कितना टाइम दिया? आप तो टाइम देते नहीं हो, आते हो बस देख के निकल गए, अरे क्या बोल रहा है निकलो, निकलो, निकलो। तो भैया निकलो तो देखो ना यहाँ पर लेवल्स किस तरीके से कामकाज की है, किस तरीके से कामकाज आई है। न्यूज़ भी चल रही है, उसके हिसाब से हमने प्रेडिक्शन किया और प्रेडिक्शन जब मैंने किया, तो देखिए इसी लेवल के ऊपर गैप अप खुली, जो कि हमने पिछले एनालिसिस के अंदर डिस्कशन किया था लेवल्स के बारे में, ये लेवल्स रह सकती है, ये लेवल्स इस तरीके से कामकाज कर सकती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करने से नहीं आप ट्रेडर बन जाओगे, उसके पीछे लॉजिक क्या-क्या है, उसको समझने से, चार्ट को समझने से तभी आप लोग एक ट्रेडर बन पाओगे। नहीं तो इसी तरीके से मार्केट में आओगे चढ़ावा चढ़ा करके निकल जाओगे और मार्केट चढ़ावा लेती रहेगी आप लोगों से। मार्केट से कुछ ले नहीं पाओगे, मार्केट को दे के जाओगे। ये बात याद रखना मेरी। और क्रूड ऑयल के अंदर देखिए, ये रेंज जो रह सकता है, ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है 65-90 से लेकर के 64-42 तक का। ठीक है? इस बात का ध्यान में रखना क्योंकि देखिए यहाँ से सपोर्ट, फिर ब्रेक, फिर यहीं से रेजिस्टेंस नीचे और यहाँ से 1 बार, 2 बार, 3 बार सपोर्ट। पहले यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक किया तो रेजिस्टेंस हो गया और उसके बाद यहीं से देखिए सपोर्ट लेकर के गई, इसको ब्रेकआउट किया, तो ये सपोर्ट हो गई, पहले रेजिस्टेंस थी, ब्रेकआउट किया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गई, फिर सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई, फिर सपोर्ट ली, इसी रेंज में क्लोजिंग देखने को मिला। तो ये 2 लेवल इम्पोर्टेंट है, जब तक ये लेवल ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं कर जाती तब तक हम यहाँ पर कुछ भी नहीं सोचेंगे। बाकी यहाँ पर जो अगर हम ट्रेंड देखेंगे क्रूड ऑयल का, वो अपसाइड का ट्रेंड हमें अभी के टाइम पर दिखा रही है, बाकी मार्केट है कुछ भी हो सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। तो लेवल हमारे लिए ऊपर की ओर इम्पोर्टेंट 67-46 अगला 68-37 अगला 69-31 तक का रह सकता है। नीचे की ओर अगर हम देखेंगे तो 64-42 का लेवल इम्पोर्टेंट लेवल है और उसके बाद तो जान ही सकते हो भैया यहाँ तक सीधा ऊपर तो ये लेवल इम्पोर्टेंट रह सकता है 61-92 का। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखिए, बाकी आप लोगों की मर्जी। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताइएगा। नेचुरल गैस देख लेते हैं। तो नेचुरल गैस भी अगर देखोगे भाई साहब, देखिए इस लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया था और इसी लेवल के ऊपर हमें गैप अप खुलते को दिखा और यहीं से भैया सपोर्ट लेकर के ऊपर गई नेचुरल गैस। सामने आप लोगों के सामने चार्ट है, जा करके देख लेना। जो लोग नहीं देखे हो पिछला प्रेडिक्शन का वीडियो जा करके देख लेना। देखो यहाँ पर लेवल्स किस तरीके से कामकाज आती है। तो अब नेचुरल गैस के अंदर रेजिस्टेंस कहाँ पर निकल के आ रही है उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो नेचुरल गैस के अंदर जो भैया रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, वो है ये वाला, जो कि लेवल होगा 278 का और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट ये निकल के आ रही है 268 का लेवल। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल। अब आप लोग क्या कहोगे कैसे? तो देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस नीचे आई, फिर ब्रेकआउट किया, ऊपर गई, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर सपोर्ट लेकर के ऊपर। तो ये रेंज रह सकता है एक ट्रैप रेंज नेचुरल गैस के अंदर, ठीक है? और यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है या फ्लैट खुल करके ब्रेकआउट करती है, रीटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पर फ्लैट खुल करके लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, रीटेस्ट लेकर के यहाँ पर इस तरीके से रीटेस्ट लेकर नीचे की ओर क्लोज कर जाती, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर
देख सकते हैं और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।